देख रहे हैं गणतंत्र जन गण के मन की आवाज। राजस्थान में सत्ता के लिए संग्राम शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री की रैलियों के बाद आज राहुल गांधी ने भी चुनावी शंखनाद कर दिया है। आदिवासी इलाके बांसवाड़ा से आज राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया और कहीं ना कहीं एक चुनावी शंखनाद किया। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण चतुर्वेदी। हमसे बात करेंगे। सर, आज राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं चुनावी शंखनाद किया है। आदिवासी अंचल में आदिवासी वोटों को साधने की कोशिश की, कैसे देखते हैं उनकी इस रैली? देखिए, मैं तो उनको पूछना चाहता हूँ, पहली बात तो जब आए थे तो राजस्थान के लोगों को अपेक्षा थी कि पिछले चुनाव के समय राहुल जी आए थे, उन्होंने कुछ घोषणाएं की थी। राजस्थान के उन किसानों को कहा था कि हम 1 से 10 तक गिनती बोली थी और 10 की गिनती पूरे होते होते किसानों का संपूर्ण ऋण माफ़ कर देंगे। आज भी किसान उनकी तरफ देखता है। न ऋण माफ़ी हुई, 19,000 से अधिक आपकी ज़मीनें कुड़क हो गई और उसके बाद कई लोगों को आत्महत्या करने में मजर हुआ। बेरोजगारी की हालत ये है कि ना बेरोजगारी भत्ता दिया, ना दूसरी तरफ परीक्षाओं के नाते से 19 परीक्षाएं आप रद्द कर चुके हो। राजस्थान जर्जर है। अच्छा होता राहुल जी वहाँ गए थे बांसवाड़ा मानगढ़ पास में सलूम्बर में एक बच्ची की उसके संग दुष्कर्म करके हत्या की गई। उससे भी जाके मिल लेते तो पता चलता वेदना किस प्रकार की है। आज इस बात का उनको पता नहीं है राहुल गांधी जी को। यही राजस्थान है जिस राजस्थान ने 1 से 5 के स्केल तक सरकारी कर्मचारियों को इस आदिवासी टीएसपी के लोगों को देने की बात की, 6 से 9 तक देकर के सरकारी नौकरी सुनिश्चित करने की बात की, 45% मेडिकल कॉलेजों में टीएसपी का रजिस्ट्रेशन देकर के उनको डॉक्टर बनाने की बात की। इसी तरह भैरव सिंह जी के राज के समय हमने पंचायत राज निकायों में इनका आरक्षण करके आज इस सब में जनता का प्रतिनिधित्व करने के नाते से भी उनका स्थान बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है। अटल जी के समय जहाँ इस विषय को लेकर के हमने जनजाति मंत्रालय बनाया, वहीं बिरसा मुंडा की जयंती 2021 में गौरव दिवस के रूप में अटल जी के आज नरेंद्र मोदी जी के समय शुरू करने का काम हुआ। इसके बजट को बढ़ा करके एकल विद्यालयों में हम उत्कृष्ट शिक्षा दिखाएं। 28,000 से अधिक करोड़ से अधिक का पैसा फंड बजट का प्रोविजन करके उनके लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करने का काम पार्टी ने। अरुण जी, लगातार सरकार कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, अशोक गहलोत ये दावा कर रहे हैं कि इस बार योजनाओं के दम पर सरकार रिपीट होगी। काफ़ी पॉपुलर हमारी स्कीम्स है, चाहे बिजली की बात हो, चाहे इलाज की चिरंजीवी योजना की बात हो। और कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक और मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहे हैं। एक बड़ी योजना कल शुरू होने जा रही है। आधी आबादी महिलाओं तक स्मार्टफोन वो पहुंचा रहे हैं। वो कितनी कारगर होगी और इस स्कीम को आप कैसे देखते हैं कि महिलाओं को स्मार्टफोन बांटे जाएंगे? मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, अभी आपने कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करके कहा था कि हम सबको पेंशन दे रहे हैं। राजस्थान में 94 लाख के आसपास पेंशन होल्डर हैं, जिनमें से 41 को देने की बात की आपने। बाकी 55,000 की व्यवस्था कौन करेगा? आप कल टेलीफोन की बात देने की बात करते हो, उस टेलीफोन में भी बहुत सारे हैं जो कि टाइम बार हो चुके हैं, पैसे की स्थिति नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं जिनको आपने केवल जो टोटल है उसको केवल 40,000 लोगों को आप पेंशन टेलीफोन देने की बात करो। बाकी की योजना क्या रहेगी? आप घोषणा तो पूरी कर रहे हो, धरातल पर कितनी उतर रही है? आपने बिजली के रिलीफ देने की बात की, 7 बार के आसपास बिजली की कीमतों में रिवीजन कर चुके, 17 बार फ्यूल चार्ज बढ़ा सके। अब आप कहते हो रिलीफ देने की। जब आप सत्ता में आए थे उस समय अगर घोषणा करते तो जनता को लगता कि आपने कुछ काम किया है। अब जब चुनाव के मोड़ पर खड़े हो, चुनाव के समय खड़े हो, उस समय इस योजनाओं को देकर केवल आप वोट बटोरने का काम कर रहे हो, इसका दिख नहीं। अरुण जी, एक सवाल जो सब लोगों के जहन में है, सियासत से जुड़े लोग, आम जनता के बीच में, विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है, 3-4 महीने बाद आप लोग चुनाव में जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी को लेकर, चेहरे को लेकर भी सस्पेंस है कि कौन चेहरा होगा। साथ ही कमेटियों के गठन को लेकर कांग्रेस में तमाम जो कमेटियां उनका गठन हो चुका है। आपके चुनाव प्रचार समिति की जो कमेटी है उसका भी ऐलान नहीं है, चुनाव प्रबंधन समिति। क्या लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं फंसोफेस में इस बार चुनाव में जाने से पहले? नहीं, पार्टी का बड़ा स्पष्ट रोड मैप है और इस बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड इस विषय में तय करेगा, किसी के नेतृत्व में जाना है नहीं जाना वो तय करेगा। जब भी वो निर्णय होगा हम सबके लिए मान्य है। अभी तो बार एक स्पष्ट है, कमल के चिन्ह को सामने रखते हुए हम लेकर चलेंगे। दूसरा जाता है आपने कमेटियों की बात, भारतीय जनता पार्टी एक व्यवस्थित संगठन चलाने वाला दल है। हम सब विषयों को चलाने का काम कर रहे हैं, उसको समन्वित करके निकालने का काम कमेटियां करेंगी, जिनकी घोषणा भी अभी पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, उसमें भी उन्होंने कहा है कि कुछ दिन में जल्दी अपने सामने आएंगे। एक और आखिरी सवाल, लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कैसे देखते हैं इस चुनाव को? क्या एंटी इनकम्बेंसी है और सरकार में बीजेपी किन मुद्दों पर वापसी करे? ठीक है, अपन सबको ध्यान है। मैं इसका जवाब तो अभी नहीं दे सकता, चुनाव आएगा, उसका परिणाम आएगा, तब मुख्यमंत्री जी को जवाब मिलेगा कि एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं। लेकिन आम आदमी के सामने विषय है, किसानों की ऋण माफ़ी नहीं की, 19,000 से अधिक लोगों की ज़मीन जब आपने कुड़ करने का काम किया, कई लोगों ने
अपनी आत्महत्या कर ली। बेरोजगारी भत्ता एक तरफ नहीं देते, 19 परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं कि युवाओं के सारे सपनों को तोड़ने का काम किया। महिला दुष्कर्म के नाते हम पहले नंबर पर खड़े हैं। तुष्टीकरण ज़बरदस्त है। ये सारे विषय ऐसे हैं, विकास के नाम पे कोई है नहीं, केवल सत्ता का जंग चल रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर है और एक एक करके रोजाना आप लोग भी अपने चैनल्स पे रोजाना भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी घटनाएं हम दिखाने का काम चल रहे हैं। और उसमें भी एक बड़ा नेता छोटे नेता को चोर बता रहा है और अपने दामन को साफ बताने का काम करता है। ये सब दृश्य राजस्थान की जनता देख रही है। तो यह बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण चतुर्वेदी, जिनका कहना है कि सरकार भले ही ये दावा करे ही कि इस बार एंटी इनकमेंसी नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पूरी तरह से कांग्रेस को जनता नकारेगी और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन विजयनाथ मिश्रा के साथ पिंटू सिंह नरू का गणतंत्र न्यूज, जयपुर। आप देख रहे हैं गणतंत्र, जन गण के मन की आवाज।